बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से तो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक तो नए बजट की तैयारी और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का सियासी जमातों के हवाले से जो तफसीली फैसला जारी हुआ और असद कैसर का बयान और उसके अलावा मरीम नवाज साहिबा ने जो आज जलसे से खिताब किया उस पर बात करेंगे। और फजलुर रहमान साहब ने कहा दिया कि कारकर्दगी बेहतर हुई है। सबसे पहले बात करते हैं नए बजट में मोबाइल फोन और कॉस्मेटिक पर टैक्स बढ़ने का इम्कान है। ये आज की खबर है और इसमें कहा जा रहा है कि नए बजट में मोबाइल फोन, जानवरों की खुराक, कॉस्मेटिक, चॉकलेट्स, पैक शुदा फोन समेत 3 दर्जन से ज्यादा दरियामदी अशिया महंगी करने और नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह बढ़ाने का इम्कान है। इस हवाले से FBR का कहना था कि आइंदा माली साल के दफाई बजट वफाकी बजट में महंगे और दरामदी मोबाइल फोन मजीद महंगी होने का इम्कान है। अलावाजी बजट में $100 से ज्यादा मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान भी है। और दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो कहा कि तवक्का है कि सियासी जमातें एक तारीख पर मुल्क भर में इंतखाबात पर मुत्तफिक हो जाएंगी। उन्होंने अपना 5 मई का समाअत का हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाएंगी और उनकी ये जो हल करने की मुज़ाकरात में जो इशू हल करने की कोशिश काबिल सताइश है। सियासी इशू मुज़ाकरात इत्तफ़ाक़ राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। हुक्मनामा में मज़ीद कहा गया है कि तवक्का है कि सियासी जमातें एक तारीख पर मुल्क में इंतखाबात पर मुत्तफिक हो जाएंगी। PTI और हुकूमती कमेटियों ने मुज़ाकराती अमल पर अपनी अपनी रिपोर्ट जमा कराई, जबकि 7 रफीक ने बताया एक साथ इंतखाबात करने पर इत्तफाक़ राय हो गया है। इत्तफाक़ राय का कोई फ़ायदा नहीं है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले असद कैसर का भी इसी वाले से हम बात कर लें। असद कैसर साहब ने कहा है कि PTI में हूँ, संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। साबिक स्पीकर जो है उन्होंने कहा है कि हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर जो मुल्क में हालात हैं इसमें अभी क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। पहले माहौल ठीक करें फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। यही बात है असल कि पहले माहौल तो ठीक करें। सियासी वर्कर एक जमात पर क्रैकडाउन है और सियासी वर्कर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। दूसरी जमात के लोग जो हैं वो जलसे भी करें, बल्कि दूसरी नहीं बाकी तमाम जमातों के लोग जलसे भी करें, जुलूस भी करें। और जो मुल्क की इस टाइम सबसे मकबूल जमात है वो एक साइड पर दीवार के साथ लगाई गई हो तो फिर उसको कैसे आप कह सकते हैं कि मुज़ाकरात हो। और दूसरी जानिब आप देखें कि मुज़ाकरात तो मैं सिर्फ तरीके इंसाफ ही बाहर उनसे मुज़ाकरात होने हैं, बाकी तो तमाम जमातें हुकूमत में हैं, इनके साथ तो मुज़ाकरात इन्होंने ही करने हैं ना। तो मेन जो जमात है वो तो हुकूमत से बाहर है, मुज़ाकरात तो उन्हीं के साथ होने हैं। और माहौल नहीं आपका साजगार होगा तो मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। ये सिर्फ एक ढोंग चाया गया है और मुझे नहीं समझ आई कि अदालत ने आइन पर और कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और तमाम जो इंटरनेशनल तजिया निगार हैं बैनुल अक़वामी वो ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस था। बल्कि भारत के एक रिटायर्ड जज ने ये कहा कि ये तो केस ही नहीं जाना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान में आइन में वाज़िया लिखा है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं। लेकिन आप देख लें, बाकी मैं तो आईनी या कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन आईनी और कानूनी माहिर यही बात कर रहे हैं। और जब तक आप माहौल ठीक नहीं करेंगे तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। एक तरफ आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं और दूसरी जानिब आपके मुज़ाकरात होंगे। और आज आप अगला बयान जो है मरीम नवाज साहिबा ने आज जो बयान दिया है वो भी देख लें। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा जो कहता था मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, आज अकेला ही बैठा रो रहा है। बाग में इन्होंने आज़ाद कश्मीर में ये जलसा किया और कहा है कि मैं कल्ला ही काफ़ी था, जो कहता था इनको रुलाऊंगा, आज अकेला बैठा रो रहा है। ये इनका ख्याल है कि इमरान खान रो रहे हैं, इनका ख्याल है कि कासिम के अब्बा रो रहे हैं। लेकिन जनेद की अम्मी को ये पता होना चाहिए कि इस टाइम मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान में जो थे वो कासिम के अब्बा तोड़ चुके हैं। और सियासतदान के लिए यही होता है कि वो अगर अवाम के दिल में घर कर जाए, अवाम के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। क्योंकि इस मुल्क में या किसी भी दुनिया के मुल्क में अवाम ही मेन चीज़ है। खल्क़े खुदा जिसकी तरफ देखेगी अल्लाह ताला की भी नजर रहमत उसकी तरफ होगी। ये एक कुदरत का भी कानून है। और आप देख लें कि ये सब जुनैद की जो वालदा हैं उनका बयान देख लें, क्या ये मुज़ाकरात वाले बयानात हैं? नहीं है। वज़ीर आज़म साहब के बयानात आप देख लेंगे, क्या ये मुज़ाकरात वाले हैं? ये तो चाहते हैं इलेक्शन हो ही ना।
अगर ये समझ रहे हैं ना कि इमरान कासिम के अब्बा जो हैं वो अकेले हो गए हैं, तो फिर इनको ये सोचना चाहिए, इनको फौरी इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। अकेले हो गए हैं तो फिर तो उनको उम्मीदवार ही नहीं मिलने चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारा इत्तफाक़ राय हो गया, और बाहर इनकी बयानबाजी क्या है, दोगलापन आपको बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगा। और दूसरी जानिब इस्लाम के बहुत खिदमतगुजार जनाब आला हजरत मौलाना फजल रहमान साहब फरमाते हैं हमारे एहतजाजी मुजाहरे के बाद अदलिया की कारकर्दगी बेहतर हुई, जमानत मिलती है, अगले केस में बंदा बाहर से गिरफ्तार हो जाता है। ये इनके मुजाहरे से बेहतर हुई है, क्योंकि जो ये चाह रहे हैं वो अगर होता रहेगा, इनकी मर्जी के यहाँ जो इनकी मंशा है उसके मुताबिक अगर होता रहेगा, तो ये कहेंगे अदालतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर अदालतें इनके खिलाफ फैसला देंगी तो ये कहेंगे कि अदालतें अच्छा काम नहीं कर रही। जो इनके बंदों ने गेट क्रॉस किए वो सारा कुछ आपके सामने है। वो जो खाकी वर्दियों वाले ये लेके आए थे अपनी एक फोर्स, और उनको रोका भी किसी ने नहीं था। तो दूसरी जानिब आप देख लें क्या सलूक हो रहा है, वो आपके सामने है। उन्होंने कहा 2018 में धांधली से आने वाली हुकूमत ने मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क किया। एक साल में आपने क्या किया ये बता दें। आपकी जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने क्या मुल्क के लिए बेहतरी की? मुल्क को तो आपने नीचे घड़े की तरफ गिराया है। तमाम आलमी इदारे यही रिपोर्ट्स दे रहे हैं। मैशत है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। इमरान खान के दौर में तो 6 की ग्रोथ से तरक्की कर रहा था ये मुल्क, और अब क्या है ये भी आपके सामने है। अब मौलाना वो चूरन नहीं बिक सकता जो आप बेचते आए हैं। ये वो दौर नहीं है कि जब आप कहते थे औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, जब आप हुकूमत में बैठे तो कहा साथ ही औरत की हुक्मरानी भी जायज़ होगी, सब कुछ ठीक हो गया। और जो आपके बारे में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अल्फाज थे वो भी आप उस पर भी गौर करें। शायद पीपल्स पार्टी तो भूल गई है, लेकिन अवाम नहीं भूली, वो आज भी सामने है। और दूसरा, इनकी सारी बातों पर, हुक्मरान टोले की तमाम बातों पर आज सिराजुल हक साहब ने छक्का मारा है। सिराजुल हक साहब ने फरमाया है, उन्होंने कहा है कि साहिब इख्तियारात वसी पैमाने पर बदनवानियां कर रहे हैं। ये है इसका जवाब। अभी इमरान खान साहब तो इस पर बात ही नहीं कर रहे। तो ये सिराजुल हक साहब ने कहा कि महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालने वाली पीडीएम ने मुजरमाना खामोशी इख्तियार की हुई है, जबकि साहिब इख्तियार वसी पैमाने पर बदनवानी कर रहे हैं। सिराजुल हक ने कहा मौजूदा और साबका हुक्मरानों का बुनियादी नजरिया कर्जा और करप्शन तक महदूद है। इसके बावजूद करप्शन में कमी आई ना, महंगाई का जोर टूटा और डॉलर की भी ऊंची उड़ान जारी है। ये मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी तो सिराजुल हक साहब ने आज बयान कर दी है। इससे ही इनको पता चल जाना चाहिए कि बाकी तो अपोजिशन है ही नहीं। बाकी तो आपने जो अपोजिशन थी अपना तहरीक इंसाफ, उनके लोग तो आपने जेलों में डाले हुए हैं, उन पर तो पर्चे हैं, वो तो कुछ कह नहीं सकते, कोई आपके ऊपर बयान ही टीवी पे आके बयान नहीं दे सकते। बल्कि यहाँ तक है कि कासिम के अब्बा का नाम भी नहीं लिया जा सकता, और उनकी कोई फिर जो उनकी तरफ से तर्जमानी कर रहा हो वो बंदा नहीं टीवी पर बैठ सकता, तो वो कैसे आपको बताएंगे। लेकिन इसका असर ये हो रहा है कि अवाम में मकबूलियत बढ़ती जा रही है। अवाम में मकबूलियत इस कदर शदीद बढ़ती जा रही है कि इनको अंदाज़ा नहीं है। कि मुझे तो ये खौफ आ रहा है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो क्लीन स्वीप ना हो जाए, क्योंकि इस मुल्क में अगर हुकूमत चाहे तरीके इंसाफ ही क्यों ना आए, अपोजिशन मजबूत भी होनी चाहिए, अपोजिशन लाजमी होनी चाहिए। और ये जो नजर आ रहा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात हो गए तो इनके तो बंदे ही कोई नहीं होने। और दूसरी बात, इनको खुद अपने बंदे नहीं मिलने पा रहे, टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं, आजाद खड़ा होने के लिए तैयार बैठे हैं। ये इनकी हालत हुई पड़ी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने मुल्क को बेहतर कर दिया, फलां कर दिया। आलमी इदारे क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, अभी भाई साहब अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की है, आगे क्या होने जा रहा है। IMF के आप तरले मिन्नतें कर रहे हैं, वो आपको पैसे नहीं दे रहा। दोस्त मुमालिक के आप तरले मिन्नतें कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी तो ये है। तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि आप कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, सिवाय ये कि आपको कासिम के अब्बा के फोबिया के अलावा कोई काम हो। आप देख लें इनमें से जितने भी लोग हैं, इनके बयानात आज आगे घूम उधर ही रहे हैं। मुल्क की सिमत का तयन इस पर कोई प्लान नहीं है इनका, और इसी वजह से इस मुल्क से बहुत सारे तालीम याफ्ता लोग और हुनरमंद लोग ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मैंने पिछले व्लॉग में इसका जिक्र किया है। ये इनकी कारकर्दगी है।
اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔